ایک दिन हमारे साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने इंतहाई हैरत अंगेज सबक पढ़ाया कि जो शख्स गुस्से की केमिस्ट्री को समझता हो वो बड़ी आसानी से गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। मैंने पूछा, सर गुस्से की केमिस्ट्री क्या है? वो मुस्कुराकर बोले, हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस बनाते हैं। हमारे इमोशंस हमारे मोड्स तय करते हैं और ये मोड्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। वो बोले, हमारे हर इमोशन का दौरानिया 12 मिनट होता है। मैंने पूछा मसलन? वो बोले, मसलन गुस्सा एक जज्बा है। ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मसलन हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई या यह जरूरत से कम थी, हमने जरूरत से ज्यादा नमक खा लिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई या फिर हम खाली पेट घर से बाहर आ गए। इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और ये ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से का जज्बा पैदा कर देगा। हम भड़क उठेंगे लेकिन हमारी ये भड़कन सिर्फ 12 मिनट तवील होगी। हमारा जिस्म 12 मिनट के बाद गुस्से को बुझाने वाले केमिकल पैदा कर देगा और यूं हम अगले 15 मिनटों में कूल डाउन हो जाएंगे। चुनांचे हम अगर गुस्से के 12 मिनटों को मैनेज करना सीख लें तो फिर हम गुस्से की तबाहकारियों से बच जाएंगे। मैंने अर्ज किया, क्या यह नुस्खा सिर्फ गुस्से तक महदूद है? वो मुस्कुराकर बोले, जी नहीं, हमारे 6 बेसिक इमोशंस हैं, गुस्सा, खौफ, नफरत, हैरत, लुत्फ और उदासी। इन तमाम इमोशंस की उम्र सिर्फ 12 मिनट होती है। हमें सिर्फ 12 मिनट के लिए खौफ आता है, हम सिर्फ 12 मिनट कहके लगाते हैं, हम सिर्फ 12 मिनट उदास होते हैं। हमें नफरत भी सिर्फ 12 मिनट के लिए होती है, हमें 12 मिनट गुस्सा आता है और हम पर हैरत का गलबा भी सिर्फ 12 मिनट ही रहता है। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद हमारे हर जज्बे को नॉर्मल कर देता है। मैंने अर्ज किया, लेकिन मैं अक्सर लोगों को सारा दिन गुस्से, उदासी, नफरत और खौफ के आलम में देखता हूँ। ये सारा दिन नॉर्मल नहीं होते। वो मुस्कुराकर बोले, आप इन जज्बों को आग की तरह देखें। आपके सामने आग पड़ी है, आप अगर इस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, आप अगर इस पर खुश्क लकड़ियां रखते रहेंगे तो क्या होगा? ये आग फैलती चली जाएगी, ये भड़कती रहेगी। हम में से ज्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने की बजाय इन पर तेल और लकड़ियां डालने लगते हैं। चुनांचे वो जज्बा जिसने 12 मिनट में नॉर्मल हो जाना था वो 2-2, 3-3 दिन तक वसी हो जाता है। हम अगर 2-3 दिन में भी ना संभलें तो वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है और ये मूड हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। यूं लोग हमें गुस्सेल खान, अल्लाह देता उदास, मलक खौफजदा, नफरत शाह, मियाँ कहकहा साहब और हैरत शाह कहना शुरू कर देते हैं। वो रुके और फिर बोले, आपने कभी गौर किया हम में से बेशुमार लोगों के चेहरों पर हर वक्त हैरत, हंसी, नफरत, खौफ, उदासी या फिर गुस्सा क्यों नजर आता है? वजह साफ जाहिर है, जज्बे ने 12 मिनट के लिए उनके चेहरे पर दस्तक दी लेकिन उन्होंने उसे वापस नहीं जाने दिया और यूं वो जज्बा हैरत हो, कहकहा हो, नफरत हो, खौफ हो, उदासी हो या फिर गुस्सा हो, वो उनकी शख्सियत बन गया। वो उनके चेहरे पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये लोग अगर वो 12 मिनट मैनेज कर लेते तो ये उम्र भर की खराबी से बच जाते। ये किसी एक जज्बे के गुलाम न बनते कि उसके हाथों ब्लैकमेल न होते। मैंने अर्ज किया, और क्या मोहब्बत जज्बा नहीं होता? फौरन जवाब दिया, मोहब्बत और शहवत दरअसल लुत्फ के वालिदैन हैं। ये जज्बा भी सिर्फ 12 मिनट का होता है। अगर आप इसकी भट्टी में नई लकड़ियां न डालें तो ये भी 12 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन हम बेवकूफ लोग इसे जुल्फ़े यार में बांधकर गले में लटका लेते हैं और यूं मजनू बनकर जलील होते हैं। हम इंसान अगर इसी तरह शहवत के 12 मिनट भी गुजार लें तो हम गुनाह, जुर्म और जिल्लत से बच जाएं, लेकिन हम ये नहीं कर पाते और यूं हम संसार होते हैं, कत्ल होते हैं, जेलें भुगतते हैं और जलील होते हैं। हम सब 12 मिनट के कैदी हैं। हम अगर किसी न किसी तरह ये कैद गुजार लें तो हम लंबी कैद से बच जाते हैं, वरना ये 12 मिनट हमें कहीं का नहीं छोड़ते। मैंने उनसे अर्ज किया, आप ये 12 मिनट कैसे मैनेज करते हैं? तो वो मुस्कुराकर बोले, मैंने अभी आपके सामने इसका मुजाहरा किया। वो साहब गुस्से में अंदर दाखिल हुए, मुझसे अपनी फाइल मांगी। मैंने उन्हें बताया मैं आपकी फाइल पर दस्तखत करके वापस भिजवा चुका हूँ, लेकिन ये नहीं माने। उन्होंने मुझ पर झूठ और गलत बयानी का इल्जाम भी लगाया और मुझे माँ बहन की गालियाँ भी दी। मेरे तन मन में आग लग गई, लेकिन मैं क्योंकि जानता था मेरी ये सूरत हाल सिर्फ 12 मिनट रहेगी,
चुनाचे मैं चुपचाप उठा, वुजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मेरे इस अमल पर 20 मिनट खर्च हुए। इन 20 मिनटों में मेरा गुस्सा भी खत्म हो गया और वो साहब भी हकीकत पर पहुंच गए। मैं अगर नमाज न पढ़ता तो मैं उन्हें जवाब देता, हमारे दरमियान तल्ख कलामी हो जाती, लोग काम छोड़कर इकट्ठे हो जाते, मैं उसका सर पाड़ देता या ये मुझे नुकसान पहुंचा देता। लेकिन इस सारे फसाद का आखिर में ये नतीजा निकलता, पता चलता हम दोनों बेवकूफ थे। हम सारा दिन अपना कान चेक किए बगैर कुत्ते के पीछे भागते रहे। चुनाचे मैंने जाए नमाज पर बैठकर वो 12 मिनट गुजार लिए और यूं मैं, वो और ये सारा दफ्तर डिजास्टर से बच गया। हम सब का दिन और इज्जत महफूज हो गई। मैंने पूछा, क्या आप गुस्से में हर बार नमाज पढ़ते हैं? वो बोले, हरगिज नहीं। मैं जब भी किसी जज्बे के गलबे में आता हूँ तो मैं सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लेता हूँ। मैं जुबान से एक लफ्ज नहीं बोलता, मैं कहकहा लगाते हुए भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ हंसता हूँ और हंसते हंसते कोई दूसरा काम शुरू कर देता हूँ। मैं खौफ, गुस्से, उदासी और लुत्फ के लम्हे में वॉक के लिए चला जाता हूँ। गुस्ल कर लेता हूँ, वुजू कर लेता हूँ, 20 मिनट के लिए चुप का रोजा रख लेता हूँ, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करता हूँ, अपनी वालदा या अपने बच्चों को फोन करता हूँ, अपने कमरे, अपनी मेज की सफाई शुरू कर देता हूँ, अपना बैग खोल कर बैठ जाता हूँ, अपने कान और आंखें बंद करके लेट जाता हूँ या फिर उठकर नमाज पढ़ लेता हूँ। यूं 12 मिनट गुजर जाते हैं, तूफान टल जाता है, मेरी अकल ठिकाने पर आ जाती है और मैं फैसले के काबिल हो जाता हूँ। वो खामोश हो गए। मैंने अर्ज किया, और अगर आपको ये तमाम सहूलतें हासिल ना हो तो आप क्या करते हैं? वो रुके, चंद लम्हे सोचा और फिर बोले, आसमान गिर जाए या फिर जमीन पड़ जाए, मैं मुंह नहीं खोलता। मैं खामोश रहता हूँ और आप यकीन कीजिए, सुनामी खा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो मेरी खामोशी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो बहरहाल पिसपा हो जाता है। आप भी खामोश रहकर जिंदगी के तमाम तूफानों को शिकस्त दे सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पाई।